हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि क्रमागत सम संख्या या क्रमागत विषम संख्या का योग दिया हो और आपसे मांगा जाए कि बताइए कि सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या या बीच वाली संख्या क्या होगी, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक होता है, वो क्या होता है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। एक बात और आपको बताता चलूँ कि इस टाइप से कुल 6 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो 6 तरीके के प्रश्न क्या है? पहला टाइप का प्रश्न आप देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है और आपसे माँगा जा रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन-सी होगी। तो यहाँ पर छोटी संख्या माँगे, बड़ी माँगे या बीच वाली माँगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्वेश्चन में है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है, ये टाइप 1 में है। टाइप 2 में क्या है देखिए, टाइप 2 में है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग है और यहाँ पर छोटी संख्या माँगा जा रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले टाइप में 5 क्रमागत सम संख्या था, इसमें क्या है 4 क्रमागत सम संख्या है, ये दूसरा टाइप है। तीसरे टाइप में हम देखें कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है, ठीक है? और चौथे टाइप में क्या है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है, ये चौथा टाइप है। तो अब देखिए, पांचवा टाइप में कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, जिनका योगफल 42 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 क्रमागत संख्या है, ना ही विषम है ना ही सम है। यहाँ पर 3 क्रमागत है यानी लगातार संख्या है, तो ये हमारा पांचवा टाइप है। अब छठे टाइप में देखिए कहा जा रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याएं जो 3 से विभाजित है का योग है 63। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 विषम संख्या तो है, लेकिन वैसी संख्या है जो 3 से विभाजित होती हो। तो इस तरह के ये प्रश्न होंगे छठे टाइप में। तो यहाँ पर 6 टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का हम ट्रिक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ कहा जा रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 54 है, तो इनमें से सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। ट्रिक की मदद से हम क्वेश्चन को देखते ही आंसर उसका बता सकते हैं। तो ट्रिक को जानने से पहले हम इसे मेथड से सॉल्व करेंगे। इसे मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या है जिसका योग 54 है। तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है? और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2 कर देंगे क्योंकि सम संख्या का बात हो रहा है। उसके बाद इसका अगला संख्या, तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है? तो इन तीनों का योग क्या है, 54 है। और क्वेश्चन में क्या अब हमें करना होगा, जैसे x, x2x और ये x 3x, यहाँ हो गया 3x। अब ये 2 और 4 ये दोनों यहाँ पर प्लस में है, 2 4 6 होता है, तो 6 आएगा इधर तो माइनस में हो जाएगा। 54 में से 6 अगर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 48। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3x बराबर 48 है, तो ये 48 3 से कट जाएगा 16 बार में, तो यहाँ पर x हमें मिल गया 16। ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि सबसे छोटी पूर्णांक यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है, ये वाला x है। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 16। कहा जाता है क्वेश्चन में कि बीच वाली संख्या बताइए, तो क्या आप करते हैं, x प्लस 2 करते हैं यानी 16 में 2 जोड़ते हैं, 18 आंसर होता। कहा जाता है सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो क्या करते हैं आप, x में प्लस 4 करते हैं यानी कि 16 4 20 आंसर हो जाता। अब चलिए इसे हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, देखते हैं ट्रिक हमारा क्या है। तो देखिए, इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्या है जिसका योग 54 है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम लिख लेंगे 54। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत संख्या है, 3 संख्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से हम भाग दे देंगे। 3 से अगर भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 54 3 से 18 बार में कटता है, यहाँ 18 आ जाएगा। अब ये 18 क्या आया है, 3 संख्या है तो उसके बीच वाली संख्या ही आया है, बीच वाला संख्या। यानी कि 18 के बाद एक सम संख्या और 18 से पहले एक सम संख्या। तो 18 के बाद सम संख्या कौन होगा, 20 हो जाएगा। 18 के पहले सम संख्या कौन होगा, 16 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं तीनों संख्या हमें मिल गया है। पहला संख्या है 16, दूसरा संख्या 18, तीसरा संख्या है 20। तो सबसे छोटी संख्या तीनों में कौन है, इन तीनों में सबसे छोटी संख्या है 16। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो चलिए इसे ट्रिक से सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 90 है, तो सबसे पहले 90 लिखेंगे। यहाँ पर 5 क्रमागत संख्या का बात हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे, ठीक है? 5 से भाग दे देंगे तो ये कटेगा, किससे कटेगा, ये कट जाएगा 18 से, ठीक है? 18 से कट गया। ये 18 क्या आया, ये बीच वाली संख्या है। यानी कि 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या है 18। तो यानी कि 18 के बाद 2 सम संख्या होगा और 18 से पहले 2 सम संख्या होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 18 के बाद सम संख्या हो जाएगा 20
और इसके बाद सम संख्या होगा 22, ठीक है। 18 से पहले सम संख्या कौन होगा? 16 होगा। उसके बाद 16 से पहले सम संख्या कौन होगा? 14 होगा। क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा था कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटा कौन है इन सभी में? सबसे छोटा तो 14 है, यानी कि 14 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 45 है, तो बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं ट्रिक से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्या था, अभी देखिए यहाँ पर विषम संख्या है, ठीक है। सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, ट्रिक हम वही लगाएंगे। कहा जा रहा है यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का योग 45 है। हम क्या आप देखते हैं कि यहाँ पर तीन क्रमागत संख्या है, तो 3 से भाग देंगे। 3 से अगर भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है। ये 45 3 से कटेगा, 15 बार में यहाँ गया 15। अब आप देखें क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि तीन क्रमागत विषम संख्या है, तो ये जो विषम संख्या आया 15, ये कौन है? ये बीच वाली संख्या है, यानी कि 15 के बाद एक विषम संख्या होगा, 15 के पहले एक विषम संख्या होगा। तो 15 के बाद विषम संख्या कौन होगा? 16 तो सम संख्या 16 होगा नहीं, तो 17 होगा, ठीक है। अब 15 से पहले विषम संख्या कौन होगा? 14 तो होगा नहीं, 13 होगा। और क्वेश्चन में मांगा क्या जा रहा था कि बीच वाली विषम संख्या कौन सी है? तो इन दोनों का तो काम ही नहीं था हमें निकालना, बस यहाँ पर बीच वाली संख्या तो हमें यहाँ पर भाग देने ही से आ गया था, तो बस यही 15 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 185 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 185, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पांच क्रमागत विषम संख्या है। पांच संख्या है तो सबसे पहले 5 से इसे भाग देंगे। 185 को 5 से अगर काटेंगे तो ये 37 बार में कट जाएगा। 37 क्या आया है? ये आया है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या का मतलब है कि यहाँ पर 37 के बाद दो विषम संख्या होगा और 37 से पहले दो विषम संख्या होगा। तो 37 के बाद विषम संख्या कौन होगा? 39 हो जाएगा और 41 हो जाएगा। 37 से पहले कौन सा विषम संख्या होगा? 35 हो जाएगा और 33 हो जाएगा, ठीक है। अब मांगा क्या जा रहा था क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी इनमें से कौन है? ये है 41, 41। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 41। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि चार लगातार सम संख्याओं का योग 748 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये 748 को तो यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं? यहाँ पर चार लगातार सम संख्याओं का योग है, तो यहाँ पर 4 से हम इसे भाग देंगे। 4 से अगर 748 को काटेंगे तो ये 187 यानी 187 से कट जाएगा। अब आप क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि चार लगातार सम संख्या है और यहाँ पर तो आ गया है विषम संख्या, ठीक है। विषम संख्या आ गया है। अब हम इसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये बीच वाली संख्या तो नहीं आया, तो देखिए आप क्या करेंगे। आप ये 187 के बाद, ठीक है, 187 के बाद एक सम संख्या कौन सा हो जाएगा? 188 हो जाएगा, ठीक है। अब 187 से पहले एक सम संख्या कौन सा हो जाएगा? 186 हो जाएगा। ये क्या आया? हमारा दूसरा और तीसरा नंबर निकल गया है। अब आप देखें कि जस्ट 188 के बाद कौन सा सम संख्या आएगा? 190 आएगा। और 186 से पहले कौन सा एक सम संख्या आएगा? 184 आएगा। अब यहाँ पर देखें हमें चारों संख्या मिल गया है। पहला है 184, दूसरा 186, तीसरा 188, चौथा 190। इन चारों को अगर हम जोड़ेंगे तो 748 आ जाएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सबसे छोटी संख्या बताएं, तो सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन है? 184 है, 184। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग 96 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो 96 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर चार क्रमागत विषम संख्या है, तो क्या करेंगे? इसे 4 से हम भाग दे देंगे। अगर हम 16 को 4 से काटेंगे तो ये 24 से कट जाएगा, ठीक है। 24 से कट गया है ये। उसके बाद आप देखें कि ये जो 24 आया है ये बीच वाली संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए चार क्रमागत विषम संख्या का बात यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो सम संख्या आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 24 के जस्ट बाद एक विषम संख्या हम देखेंगे। कौन सा विषम संख्या 24 के बाद होगा? 25 होगा, ठीक है। 25 आ गया है। और 24 से पहले एक विषम संख्या, 24 से पहले एक विषम संख्या कौन होगा? 23 हो जाएगा,
4 संख्या का यहाँ पर बात हो रहा है, दूसरा तीसरा हमारा निकल गया है, चौथा कौन-सा संख्या हो जाएगा? 25 के बाद होगा 27, ठीक है? उसी तरह 23 के पहले कौन-सा हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब यहाँ पर चारों संख्या हमें मिल गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में माँगा जा रहा था सबसे बड़ी संख्या, तो हम बता देंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? 27 है, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 180 लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 6 क्रमागत विषम संख्या है, 6 है, तो ये 6 से भाग देंगे। 180 को 6 से अगर भाग देंगे तो ये 30 से कट जाएगा। ठीक है, 30 से कट गया है। अब आप क्वेश्चन में देखें, यहाँ पर क्या है? 6 क्रमागत विषम संख्या का बात हो रहा है। विषम संख्या यहाँ पर क्या आ गया है? सम संख्या आ गया है। तो ये तो बीच वाली संख्या है ही नहीं। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं? 30 के बाद क्या करेंगे? 30 के बाद एक विषम संख्या देखेंगे। तो 30 के बाद विषम संख्या है 31। 30 के पहले एक विषम संख्या देखेंगे तो क्या है? 30 के पहले 29। उसके बाद आप देखें यहाँ पर 6 संख्या का बात हो रहा है, यानी कि 2 संख्या और यहाँ पर होगा और 2 संख्या और यहाँ पर होगा। ठीक है, 31 के बाद 2 संख्या और 29 के पहले 2 संख्या, तब न मिलाकर यहाँ पर 6 संख्या होगा। तो 31 के बाद एक विषम संख्या कौन होगा? 33 हो जाएगा। 33 के बाद एक विषम संख्या कौन होगा? 35 हो जाएगा। और 29 के पहले एक विषम संख्या कौन होगा? 27 होगा। और 27 के पहले एक विषम संख्या 25 हो जाएगा। और क्वेश्चन में मांगा हमसे क्या जा रहा था कि चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, यानी कि 31 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 42 है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए तो 42 हम लिखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में है कि 3 क्रमागत संख्या है। तो 3 क्रमागत यहाँ पर संख्या है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ना ही विषम संख्या है ना ही सम संख्या है, यहाँ पर क्रमागत संख्या यानी लगातार सिर्फ 3 संख्या है। 3 संख्या है तो इसलिए इसे भी हम 3 से भाग देंगे। 3 से भाग अगर देंगे 42 को तो ये कितना से कटेगा? ये कट जाएगा 14 बार में। ठीक है, 14 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो 14 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ना ही सम संख्या का बात हो रहा है ना ही विषम संख्या का बात हो रहा है, तो ये क्या है? ये एक बीच वाली संख्या है। 14 क्या है? 14 एक बीच वाली संख्या है। लगातार संख्याओं का बात हो रहा है तो ना ही सम ना ही विषम। हम क्या करेंगे? 14 से पहले एक संख्या कौन होगा? 13 होगा। 14 के जस्ट बाद कौन सा संख्या होगा? तो 15 हो जाएगा। तो यही 3 संख्या है। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ के क्या आएगा? 42 आ जाएगा। जोड़ के 42 आ जाएगा। मांगा क्या जा रहा था क्वेश्चन में? मांगा जा रहा था कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो 13 और 14 को हम पहले गुना करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम 15 से गुना करेंगे, यानी इन तीनों को हम आपस में गुना करेंगे। जब आपस में तीनों को गुना कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 2730, 2730 हमें आंसर मिलेगा गुना करने से। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं जो 3 से विभाजित है का योग 63 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप देख रहे हैं योग कितना है? 63 है। तो सबसे पहले तो हम 63 लिखेंगे। और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 3 संख्या का बात हो रहा है तो 3 से हम भाग देंगे। 3 से अगर भाग दे देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 21। अब आप देखें कि ये 21 क्या है? कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत विषम संख्या है जो 3 से विभाजित है। ये 21 क्या है? ये एक विषम संख्या है जो 3 से भी विभाजित है, यानी कि ये क्या है? ये एक बीच वाली संख्या है। अब क्या है? 3 संख्या है यानी कि 21 के बाद एक संख्या होगा, 21 के पहले एक संख्या होगा। और क्वेश्चन में एक कंडीशन है, जो संख्या 3 से विभाजित हो, ठीक है? एक विषम संख्या भी होना चाहिए और 3 से विभाजित यानी 3 से कटने वाला भी संख्या होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं 21 के बाद एक विषम संख्या कौन होगा? 21 के बाद 23 होता है। 23 3 से कटता नहीं है तो ये एक विषम संख्या यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद आप देखें कि 21 के बाद 23 आता है, 23 के बाद 25 आता है, 25 भी 3 से नहीं कटेगा तो वो भी नहीं होगा। तो 25 के बाद आता है 27, तो 27 एक विषम संख्या है और 3 से विभाजित भी है, यानी कि तीसरी संख्या 27 ही होगा। उसके बाद 21 से पहले आप देखें कि विषम संख्या कौन होता है? तो 21 के पहले होता है 20 नहीं 19 हो जाएगा, ठीक है? तो 19 भी 3 से विभाजित नहीं होता है, तो यहाँ पर 19
भी नहीं होगा। 19 के पहले क्या होगा? 17 होगा। 17 एक विषम संख्या लेकिन 3 से नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 17 से पहले 15 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15, ये एक विषम संख्या है और 3 से विभाजित भी है। अब आप देखें कि तीनों संख्या यहाँ पर हमें मिल गया है। इन तीनों का योग क्या है? 63 है। और हमसे माँगा क्या जा रहा था? माँगा जा रहा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ये 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? 27 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का आंसर। अगर छोटी संख्या माँगता तो 15 हो जाता, बीच वाली संख्या माँगता तो 21 हो जाता। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।